हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू देखते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है और ये बोर्ड के बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ आपको सीधा सीधा तो ये दिख नहीं रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कुछ होगा, तो इसमें कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिससे इसका इंटीग्रेशन हो जाए और इसका रूट हट जाए। तो हम यहाँ क्या पुट करते हैं, पुट कर दें x इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड में। अब देखो यहाँ पर हम साइन थीटा डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और रूट है तो ये साइन थीटा बन जाएगा आपका। नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर कॉस थीटा निकलेगा, इनटू डी एक्स की जगह ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ हमारा कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, ये दोनों मिला के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको क्या करें, तो इस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का भी हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा हो गया और कॉस का हो गया साइन 2 थीटा और थीटा का कोफिशिएंट नीचे 2 प्लस सी। अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकालते हैं तो रूट एक्स आ गया, अगर थीटा निकालते हैं तो साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया, इस तरह से आ गया। तो ये तो आपके पास में साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया माइनस। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा है, थीटा नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो इसको हम खोल देते हैं। तो इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, नीचे 2 है, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, ये साइन थीटा अपने पास रूट एक्स है और कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को हम ले सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स, तो इस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। दोनों को हम एक साथ कर दें तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, एक साथ रूट में कर सकते हैं, अलग अलग रूट में, तो इनको एक साथ भी ले सकते हैं प्लस सी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और कोशिश करें करने की। इंटीग्रेशन e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें कभी तो इसमें प्लस आ जाता है, ऊपर और नीचे दोनों से प्लस आ जाता है, कभी ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है, और कहीं साइन 2x हो जाता है, नीचे भी cos 2x हो जाता है। तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ex 1, इनको सेपरेट कर दिया, 1 माइनस कॉस एक्स लिख दिया, माइनस साइन एक्स के नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स लिख दिया, ऐसे कर दिया। अब ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब e की पावर x आ गया और दो फंक्शन अलग अलग आ गए तो एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन आता है। तो इसको पहले खोलें, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसमें हमारा 2 कैंसिल हो रहा है और एक साइन भी कैंसिल हो रहा है। तो ऐसा आ गया e टू द पावर x 1 अपॉन 2, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ये अब कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, कॉट एक्स बाई 2 हो गया। अब आप सोचें इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वैल्यू आती है, ये हमारा एफ एक्स है तो ये आपका एफ डैश एक्स है। अगर माइनस कॉट एक्स बाई 2 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मान क्या आएगा, कॉट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 1/2, और माइनस है इसलिए प्लस का हो गया। तो ये वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो ये जो आपका क्वेश्चन बन गया इस तरह से बन गया, इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन आता है ई एक्स एफ एक्स। ये कंसेप्ट बोर्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इस पर एक न एक क्वेश्चन बोर्ड जरूर पूछता है। तो यहां हमारा इंटीग्रेशन क्या आया, ई की पावर एक्स, और ये आया इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2, सेकेंड ऑप्शन।
थर्ड क्वेश्चन देखें, ये है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन √1 माइनस साइन 2x dx। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर माइनस कर दे नीचे प्लस कर दे, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है sin x प्लस माइनस कॉस एक्स और नीचे अंडर में साइन 2x। ये हमारी एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दे रखा है, एक इसमें से दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर रूट के अंदर साइन 2x आ रहा है और ऊपर sin x प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या सोचना है, अगर ऊपर sin x प्लस कॉस एक्स आ रहा है तो नीचे sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। अगर ऊपर माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर अगर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बना देते हैं। तो sin x प्लस कॉस एक्स dx और नीचे रूट में हमने लिख दिया, इस 1 को हमें ले सकता हूं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस sin 2x को लिख सकता हूं 2 sin x cos x। तो ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या आएगा, ये sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। अब यहां इसका रूट से ये आपका होल स्क्वायर हट जाएगा, तो कुछ वैल्यू ऐसी आ गई sin x प्लस कॉस एक्स dx और नीचे आ गया sin x माइनस कॉस एक्स, यानी रूट से हट गया, पर ये प्लस माइनस का आएगा। क्यों आएगा कि रूट के अंदर से वैल्यू जो इसमें ये sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन सकता है और cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर भी बन सकता है। तो यहां पर आपके जो बड़ा होगा उस तरह का इसमें साइन आएगा। अगर कॉस बड़ा है तो ये नेगेटिव साइन देगा, अगर साइन बड़ा है तो ये पॉजिटिव देगा। तो ये अपने को नहीं पता कि साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है, तो क्या करेंगे, ये प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। अब इसको हम टी मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा है, तो प्लस माइनस बाहर और 1/t dt ऐसे हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log t प्लस c, तो प्लस माइनस log ये हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन टू अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, इस तरह से। तो हमने क्या किया, 2dx नीचे है e की पावर x, इसको लिख दिया 1/e की पावर x होल स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो e की पावर x एलसीएम आ गया, तो e की पावर 2x हो जाएगा प्लस 1, और e की पावर x को जब बाहर निकालेंगे तो e की पावर 2x बन जाएगा, क्यों स्क्वायर है और वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा आ गया, e की पावर 2x ऊपर चला गया, होल स्क्वायर से बाहर निकाल दिया नीचे से हमने, और ये बन गया e टू द पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इस तरह से आ गया। अब हम कर लेते हैं कि e की पावर 2x प्लस 1 को t डाल देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ऐसा आ गया e की पावर 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 2 पहले से था, ये 1/2 आ गया और ये dt हो गया, नीचे आपका t स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1/t हो जाएगा माइनस का प्लस c। अब वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें, माइनस 1/, ये क्या था, e की पावर 2x था प्लस 1 प्लस c, पर इस तरह का आंसर तो आ नहीं रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करें। माइनस 1/, इसको मैं लिख दूं e की पावर x इंटू e की पावर x, इस e की पावर x को नीचे ले आए e की पावर माइनस x प्लस 1, इस तरह से कर दिया प्लस c। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x और नीचे बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये आपके इंटीग्रेशन के कुछ पीवाईक्यू थे, तो आप इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू देखते रहें 10-5 मिनट का वीडियो और अपने मैथ्स को अच्छा करते रहें। अभी आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, अच्छे कंसेप्ट पे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, ज़्यादा फालतू क्वेश्चंस नहीं लेके आएंगे।